कितने बंदे मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूँ पीटीआई में कि आप सफ़े मैं भर दूँ। सो मैं एक लीगल हूँ, मुझसे आप लीगल सवाल पूछें। मुझे उन्होंने इसको फायर कर दो या उसको फायर कर दो, ना उन्होंने कहा, ना मैंने सुना, ना मैंने किसी को कन्वे किया, मैंने सुना ही नहीं, तो फिर छोड़ दें उस बात अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और बुशरा बीबी को भी, तो बुशरा बीबी के हवाले से और उनके अपनी जो एक जहनी सेहत है और नफसियाती सेहत है, आपको लगता है कि इमरान खान पे कोई असर पड़ रहा है उस कैद तन्हाई का और उस ऐसे एक एडवर्स एनवायरनमेंट का? कि इमरान खान साहब बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, मैंने उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी पाया है, एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड एक्सेप्शनल स्पिरिट्स हैं, और वो किसी भी सूरत वो हर केस को जोरे बाजू पर लड़के बाहर आना चाहते हैं, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग। उन्होंने बल्कि हमेशा ये कहा कि तुम लोग अपना स्टेमिना ठीक रखो, मेरा स्टेमिना ठीक है। वो गर्मी सर्दी उनको कुछ कहती नहीं है। आपको शायद ये बात आपको नहीं मालूम, आपके सवालों में ये सवाल होना चाहिए था कि बुशरा बीबी ने आपको क्या हदायत दी। मैं उसी तरफ आने लगा तो उनकी उन्होंने मुझे कोई हदायत दी ही नहीं, क्योंकि उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। ये मुलाकात ही नहीं कराई, ये मीटिंग अधूरी मुलाकात है, हाफ मुलाकात है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस आर नो इंस्ट्रक्शंस। तो आई रिप्रेजेंट बोथ, आई रिप्रेजेंट बुशरा इमरान, आई रिप्रेजेंट इमरान खान। मेरी मुलाकात सिर्फ इमरान खान साहब से कराई गई है, बुशरा इमरान से नहीं कराई तो आप गई। मजीद वक्त मांगेंगे अदालत से ये तो या पहले ही कोई दरख्वास्त अदालत देंगे, के कोई आगे, तौहीन अदालत की दरख्वास्त देखिए होगी? अदालत के आगे ये सारी बातें हम रखेंगे आने वाले दिन में। फिर तारीख पड़ जाएगी। हम नहीं, वो अब अच्छा आपको एक लीगल इस्लामाबाद सवाल हाई भी है। कोर्ट का आपको हालात वाकयात आपको पता है कि केस लगवाने के लिए भी जो सीएम दी जाती है वो भी रुलती है, वो चलती है। धरने देने पड़ते हाँ, हैं। बहरहाल अच्छा एक लीगल सवाल है, फर्ज करें आप आके कहते हैं जैसे आपने आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हाफ इंस्ट्रक्शंस मेरी ये हैं कि अपील आर्ग्यू नहीं करनी, हमने पहले सजा सस्पेंशन आर्ग्यू करनी है, और अदालत कहती है नहीं हमने सस्पेंशन पर नहीं जाना, अपील आर्ग्यू करें, फिर स्टांस क्या होगा? हर केस के अपने हालात और सर्कमस्टांस होते हैं। अगर मैं आपके इस सवाल का मुकम्मल जवाब दे दूंगा तो मैं होशियार हुई हुई नैब को मजीद होशियार कर दूंगा। तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं होशियार उनको ना करूँ, ये बातें हम कोर्ट के अंदर ही करें कि अगर वो ये पोजीशन लेते हैं तो फिर मैंने क्या करना है, वो आप वो मौके की बात अच्छा है। कानूनी तौर पर तो आपका मुकाबला नैब से है, ग्राउंड रियलिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो आपका मुकाबला नैब के अलावा शायद मेरा अंपायर से भी है। मेरा मुकाबला नैब से ही है। जजेस ने मुझे हमेशा रिलीफ दी है, हमेशा मिलती रही है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे मेरी गलती भी। अभी आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस सुनने को तैयार है, मगर अभी आप ये नहीं कह सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ रिफ्यूज कर दिया। दैट इज येट टू टेक प्लेस। एंड मैं, लाइक आई सेड बिफोर, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमारे जजेस, जब मैं उनको ये हालात बताऊंगा कि हालात क्या है, मेरे क्लाइंट ने मुझे उस मीटिंग के अंदर क्या बात बताई है, वो अ, डांटेंगे भी नैब को, जुर्माना भी लगाएंगे नैब के ऊपर। जुबानी जुबानी लगाएंगे, तहरीरी ऑर्डर में फिर गायब चले हो जी, जाएंगे। चले अच्छा वही। सलमान साहब ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि कानूनी तौर पे गोल पोस्ट शिफ्टिंग हो गई है और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं उसके खिलाफ अपील नैब के नई तरमीम के बाद अब वफाकी आईनी अदालत में जाएगी, तो आपको लगता है कि मैच फिक्स किया जा रहा है और उसका स्कोप भी लिमिटेड कर दिया कि रिव्यू से भी कम स्कोप हो गया उस अपील का? मुझे वैसे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई है। अभी मैं कत्ल के केस में बाहर निकला ना, आर्ग्यू कर, क्रिमिनल केस है, FIA इज क्रिमिनल, एंटी करप्शन इज क्रिमिनल, NAB इज क्रिमिनल, ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी इज क्राइम। तो जब ये तमाम जजेस बहुत अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं, स्किल रखते हैं, नॉलेज रखते हैं फौजदारी के कानून और कवानीन पर फैसले देने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मैं इसको ऐसे ही कहूँगा कि दिस इज सुप्रीम कोर्ट एंड देन वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आएंगे। नैब के कानून में कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ही नहीं, सिरे से बिल्कुल नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी एट सम स्टेज और ये वापस इधर ही अच्छा अहले खाना आएगी। से ये मुलाकात के हवाले से जो है उस पर क्या प्रोग्रेस, आप नहीं समझते बतौर एक वकील कि उनकी अहले खाना से मुलाकात होना भी बहुत ज़रूरी है? इस हवाले से खान साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन दी कि अदालत से रुजू अहल करें खाना कि से जी, और आपकी शायद बहनों इल्म से में और नहीं, दो उनकी बातें हैं मैं आपको। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने उनकी बहनों और उनकी बेटी के बिहाफ पे पिटिशन ऑलरेडी दायर की हुई है। आई डोंट नो, उसके बायोमेट्रिक्स भी हो चुके हैं, आई डोंट नो कि वो अभी तक, शायद ये अमन का मसला आ गया था, पीस टॉक्स का। इंटरनेशनली अमन। जी, और इंटरनेशनल अमन। तो वैसे मैंने एक बहुत ज़बरदस्त एक ट्वीट भी पढ़ी, मुझे
याद नहीं है, आप मुझे बता देंगे। कुछ मुल्क के अंदर भी अमन की बात होनी चाहिए सर, बाहर के लोगों का अमन नहीं देखना चाहिए, अंदरूनी अमन सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि एवरीथिंग जो है वो पीस एंड ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी जो है और बेटर सेंस है मुल्क के अंदर भी प्रिवेल करे। कोई ट्वीट मैंने पढ़ी थी, मुझे नहीं याद अच्छा, किसने पहले की है। पहले भी जो है आपने बात की थी, क्या आपको चीफ जस्टिस सफार डोगर और उनके साथ जस्टिस आजम हैं, आसिफ सर। जस्टिस आसिफ, उन पर मुश्तमिल इस दो रुकनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद है? मुझे अपने से ज़्यादा उनके ऊपर यकीन है कि वो इंसाफ देंगे और मैं उनसे इंसाफ दूंगा। तो चलें अभी ये नहीं, करें। ये इतना चले ज़ाहिर है अदलिया के ऊपर जिनके पास केस है, एतमाद तो मुझे सभी करते एतमाद हैं। है। मतुल्ला जान साहब ने भी तनकीद के बावजूद एतमाद किया बेंच पर, बेंच से रिलीफ भी मिला। देखिए इससे पहले बेंच भी पे आप तो लोग एतमाद करना चाहिए, इससे पहले लेकिन भी आप लोग बड़ा अक्सर मुख्तलिफ केसेस में मुझे डराते रहे, ये नहीं होना, वो नहीं होना, ऐसे नहीं होना, ये रिलीफ नहीं मिल रही है। हमने हर रिलीफ दी है, तो मैं ऐसी क्यों बात करूँ। हाँ, ताख़ीर हो रही है, टफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर रिलीफ मिलेगी अच्छा, और अदलिया ही देगी रिलीफ। एक इल्ज़ाम आपकी ज़ात के ऊपर भी बड़ा लगता है, बड़े अरसे से आ रहा है, तो मैंने सोचा आज पहले कभी आपसे पूछा नहीं, आज ये भी क्लियर कर लें। आप चूंकि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के भी वकील रहे हैं, ये इस मैंने हवाले नहीं सवाल किया, हाँ, ये सुनिए, जुल्कर ने नहीं आने दे हाँ, इससे। इस हवाले से बहुत से लोग ट्विटर पे आगे पीछे ये क्या सराइयाँ करते हैं और ये बातें आपके खिलाफ करते पाई जाते हैं कि जी ये तो पहले क्योंकि उनके रहे हैं, तो एक साबिक आर्मी चीफ के, इसलिए शायद ये कोई एजेंसियों का बंदा है, तो इसलिए इसको मुलाकात की भी इजाज़त मिल जाती है, ये रिलीफ ही मिले देता है, ये देता है, वो दे देता है। चलिए मैं आपको तो ये आपको एक लंबा जवाब दूं। बिल्कुल। बड़ा आपने हट के सवाल डाला, ये सवाल आता इधर से, मगर आज आपने सवाल डाला। चलिए इसका आज आपने मैंने नहीं बदल दी। किया और मैंने इसे कहा भी नहीं। इसका पहला जवाब ये है कि मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान खान साहब, बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं पूरी लीगल टीम पे, और उनको जिस दिन मेरी पहली मुलाकात थी ना, मैंने उनको उसी दिन बताया था कि मैं आपसे नंबर वन कि मैं एक प्रोफेशनल वकील, नंबर दो मेरे ऊपर कोई दबाव कोई प्रेशर आएगा मैं आपकी कभी वकालत नहीं करूँगा, नंबर तीन मैं जहांगीर तरीन साहब का भी वकील हूँ, आप ये भूल रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, और मैं इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी वकील हूँ। उन्होंने कहा मैंने आपके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करनी है, अपने ब्लड रिलेटिव्स और अपने रिलेशंस के मैं काम करूँगा, उन लोगों पे जिन पे मैं एतमाद करता हूँ, उनका आपके ऊपर 100% एतमाद है। ये बात उन्होंने 2022 में कही थी, उनका वो एतमाद 2026 में भी मेरे ऊपर है। तो ये आप, मुझे ऐसा लगा कि आज आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूँगा। तो इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने किन किन लोगों की नुमाइंदगी पहले की हुई है और मुझे मुलाकात क्यों करने दी जाती है, अब उसका जवाब दे लें। आपने अभी मुझसे दो सवाल पूछे, खान साहब ने ये कहा सियासी तौर पे, मैंने कहा ना कहा, ना मैंने सुना, ना मैं बताऊँगा। उसकी वजह, आई एम ए प्रोफेशनल लॉयर, लेट मी डू माई वर्क प्रोफेशनली। पॉलिटिकल पे बात करने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, लीगल पर बहुत कम लोग वकील हैं। से एक वकीलों वाला सवाल पूछूं इसी बात को आपके टोकते हुए, आपने कहा ना मैंने कहा, ना मैंने सुना, ना मैं बताऊंगा, ना कहा ना सुना तब तो बात ठीक है, ना बताऊंगा से आप थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बदलती हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया, पहले खाना कराएंगे। क्लाइंट बहुत सारी बातें ऐसे कर सकते हैं, Privilege। बट यू नो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। अव्वल तो हम आपसे बहुत कम ऐसी बातें जो छुपाते हैं, जो छुपा भी रहे हो आप लोगों के पास निकलवाने और उगलवाने के गुर मौजूद हैं। बहुत सारी बातें आपको बता दी। तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव बीन गिवन परमिशन ऑन 2 टाइम्स। और किसका एतमाद है, फैमिली का भी है, मेरे क्लाइंट्स का भी है, पार्टी का भी है, और दूसरे लोगों का भी होता है, और जजेस का भी है। तो ये तो आप इसको बजाय दूसरी तरफ ले जाने के आप ये कहें कि देयर इज अ लॉयर विद गुड क्रोमोसोम्स एंड गुड जीन्स। ये बात सही है, क्योंकि आपने वैसे भी अब यहाँ से चला जाना, तो एक आखिरी क्वेश्चन है, आपने खुद मुशर्रफ साहब का जिक्र छेड़ा, मैंने नहीं सवाल किया। ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ के जब आप वकालत कर रहे थे और इमरान खान की हुकूमत आ गई थी, तो इमरान खान ने जो प्रोसिक्यूशन टीम बनाई थी जनरल मुशर्रफ को बज़ाहिर बचाने के लिए, उस प्रोसिक्यूशन टीम का भी आप पे बड़ा एतमाद था। तो उस सिचुएशन को आप कैसे याद करते हैं? आप समझते हैं उस कि वक्त की अदलिया का भी उस वक्त के जो अदलिया थी, बारह प्रोसिक्यूशन टीम आपको बड़ा भरपूर सपोर्ट कर रही है, ये बड़ा क्योंकि आप प्रोफेशनल लॉयर हैं, तो मैं आपकी प्रोफेशनल राय क्या है? प्रोसिक्यूशन बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, आपको ये पता है सीआरपीसी में प्रोसिक्यूशन के पास तो ये भी इख्तियार है कि अगर आप समझते हैं केस नहीं बनता तो जाओ जाके विड्रॉ कराओ, बड़े इख्तियार हैं, उन्होंने कोशिश की। सो बहुत इख्तियार हैं सरकार के पास। सरकार मुझे लूज बॉल दे
या ना दे, जरूरी है। ये उनकी सवालियत है। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब की मौजूदा, आप माजी में जाने का आपको शौक है, छोड़ दें, बिकॉज परवेज मुशर्रफ साहब आप नहीं रहे। आप मुझसे अक्सर फैसले पे कहते अमल नहीं चले, हुआ। आप मुझे हमेशा कहते थे जनरल परवेज मुशर्रफ बहाने बनाते हैं, आप उनके झूठे डिफेंस, झूठे मेडिकल लाते हैं। मैं नहीं, हमेशा नहीं। एक ही बात कहता हूँ, ही हैड टू डाई टू प्रूव यू रॉन्ग। नहीं नहीं, तो कभी हम, ऐसा हमने हाँ, ये नहीं कहा। तो देखिए हमने सब ट्रस्ट करें ना। प्रोसिक्यूशन मैं टीम और रिग की गई मैं थी। आके कहता था वो बीमार हैं, उनको एक बीमारी है और बड़ी संगीन बीमारी है, क्या हुआ, फौत हो गए ना उससे। ये बात अब समझें, क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए इसे। सो आज के प्रोग्राम से आखिरी बात मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई है। जो बढ़ेगी। आपने सवाल सर डाले आखिरी बात मुश्ता बीबी के हवाले से, उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट कुछ दिन आखिरी पहले सवाल है हाँ, दे दे। कुछ दिन पहले उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट